नमस्ते स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर को अच्छे से रीड किया। आफ्टर दैट उस चैप्टर के मेन एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे। पहले आपको उस चैप्टर की वीडियो देखनी है, आफ्टर दैट ये वीडियो देखनी है। ओके, लेट बी स्टार्टेड। द मेन पॉइंट्स ऑफ चैप्टर एयर। द मेन पॉइंट्स ऑफ चैप्टर एयर इज वी आर सराउंडेड बाई ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों? जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है बाय द एयर, दे कॉल्ड बी एटमॉस्फेयर। द वाई इज एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट and what are the main work of the air is, let me started read about it. The main work of air is breathing of oxygen. We take oxygen from the environment which is a part of the air. After that the rays is protect from the sun rays, or these sun rays called be UV light, UV rays. UV मतलब अल्ट्रावायलेट रेट्स, ठीक है। इट मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर, और एयर का काम क्या होता है? हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बनाए रखना। उसको हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। सर्वाइवल ऑफ लाइफ, देखो बेटा, हम इनहेल ऑक्सीजन कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, तो दे all this environment all need to air. The second point is composition of air. It is so important, should be learned this percentage of each air, okay, each gases, okay. The main two important gases is nitrogen gases and oxygen gases. Nitrogen is 78%, oxygen is 21%. All these five are gases so important, learn all this important percentage. It is the composition of atmosphere, okay. अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ एयर। व्हाट डू मीन बाय द बैलेंसिंग ऑफ एयर? हम क्या करते हैं? इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल क्या कर रहे हैं? CO2, और CO2 को टेक कौन कर रहा है? ट्रीज, और ट्रीज क्या बना रहा है? ऑक्सीजन थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो ये सर्कल चलता रहता है, इससे हमारा बैलेंस बना हुआ है। बट नाउ डेज दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज मेकिंग सो मैनी पॉल्यूटेड थिंग्स, सच एज जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलना, स्मोक्स निकलना, इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। ओके, फ्यूल्स, कोल और कार से जो धुआं निकलता है। तो सो मैनी रीजंस बाय दिस बैलेंसिंग इज डिस्टर्ब। बैलेंस कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? हम ट्रीज तो कट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और CO2 इंक्रीज किए जा रहे हैं, तो CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है। और सेकेंड पैराग्राफ्स मेन एस्पेक्ट्स इज, लेट बी स्टार्टेड। नाउ दिस डिस्टर्ब थ्रू द ह्यूमन एक्टिविटीज, वी स्टडी अबाउट इट। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ CO2, जैसे ही CO2 इंक्रीज हो रहा है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इक्वल टू मेल्टिंग ऑफ पोलर एरियाज। इससे क्या हो रहा है? मेल्टिंग पोलर कोस्टल प्लेन एरिया, फिर फ्लड्स आ सकती है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। इट इज़ टू हार्मफुल फॉर द ऑल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का गर्म होना, और उसका गर्म होके क्या पोलर रीजन का मेल्ट होना, और जो पोलर रीजन के सराउंडिंग क्या सी लेवल इंक्रीज़ होना। सी लेवल इंक्रीज़ होने से जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे फ्लड होने के चांसेस है, और जिससे बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आफ्टर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए इफेक्ट ड्यू टू द मेकिंग अर्थ वार्म। क्या होता है? CO2 जो अर्थ से हीट निकलती है उसको कैप्चर कर लेती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब पढ़ेंगे हम सर्कुलेशन ऑफ एयर। व्हाट डू मीन बाय सर्कुलेशन ऑफ एयर? दिस पॉइंट इज मेंशन इन डू यू नो। ओके स्टूडेंट, जो आपके चैप्टर के साइड में होता है, इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट, लर्न इट। हॉट एयर क्या होता है? जैसे बच्चों हवा हॉट, जैसे ही एयर गर्म होती है इट बिकम लाइटर। कैसी होती है? लाइट होती है और एक्सपेंड होती है, और वो क्या करती है? ऊपर की तरफ जाती है। और कूल एयर क्या होता है? वो काफ़ी हैवी होती है, डेंस होती है, वो नीचे की तरफ जाती है। तो ये सर्कुलेशन ऑफ एयर होता है। जैसे ही हॉट एयर ऊपर जाएगी तो उसकी जगह कौन ले लेगा? कूल एयर। दिस मेकिंग ऑफ सर्कुलेशन ऑफ हॉट एंड कूल एयर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑफ दिस पैसेज, शुड बी लर्न एंड राइट इट। ओके।